मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 साइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चैप्टर को हमने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर यानी कि आपको केवल एक 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है, तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रोप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रोप्स। इनमें से ऑटोट्रोप्स कौन से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीन प्लांट्स वायरस, ग्रीन प्लांट्स। सेकंड है वायरस और थर्ड दिया गया है भाई फंगी। थर्ड में है यहाँ पर फंगी और फोर्थ में लिखा हुआ है भाई, फोर्थ में लिखा हुआ है बैक्टीरिया। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन से ऑटोट्रोप्स हैं। तो वायरस, फंगी और बैक्टीरिया आपको पता है दे कैन नॉट यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। केवल ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर ऐसे हैं क्योंकि आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना बेहद जरूरी है। तो क्लोरोफिल ना तो वायरस में पाया जाता, ना फंगी में, ना बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ग्रीन प्लांट्स सही आंसर है। ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर सही आंसर है बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड they make their food on self. सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो ऑप्शन ही है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग form the plants manufacture their food. Forms, in which of the following forms plants make their food, manufacture their food। दूसरा क्वेश्चन ये है, किस फॉर्म में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। इन विच फॉलोइंग फॉर्म, निम्नलिखित में से किस फॉर्म में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है फैट, थर्ड ऑप्शन है विटामिन और फोर्थ ऑप्शन है भाई स्टार्च। हमने देखा था, हमने एक इक्वेशन देखी थी 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, क्लोरोफिल था और सनलाइट थी। ये क्लोरोफिल है, ये सनलाइट है। इनकी प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2। तो आपने देखा ये स्टार्च या ग्लूकोज है। स्टार्च के फॉर्म में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है, इसमें आप देखते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो स्टार्च आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो विटामिन नहीं बनाते, फैट नहीं बनाते, प्रोटीन के फॉर्म में नहीं बना सकते, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, from the air through tiny pores, called। देखो इसका इसे एक बार मैं हिंदी में बता दूं। लीव्स पत्तियां टेकिंग और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, थ्रू टिनी पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके द्वारा वो
कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर ले लेती है पत्तियां, तो वो ट्री बोल्स क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो दिया गया है न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है स्टोमेटा, और फोर्थ ऑप्शन है वही फोटोसिंथेसिस। ये तो बड़ा इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं टिनी पोर्स के द्वारा, उन टिनी पोर्स को यहाँ पर क्या कहते हैं? बड़ा इजीली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स which are found in the leaves of a tree or plant by which they can take in carbon dioxide from the air। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसे अंदर आराम से ले सकते हैं, स्टोमेटा और पोर्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, which of these is not necessary for photosynthesis? Which of these is not necessary which of these is not necessary for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी मेटल की या मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट, थर्ड में लिखा हुआ है नाइट्रोजन और क्लोरोफिल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन और वही फोर्थ है क्लोरोफिल। Which of these is not necessary? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज जरूरी है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी नेसेसरी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, लाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। लेकिन एक यहाँ पर जो गैस है नाइट्रोजन, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट्स के लिए गैस जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस में। अभी मैंने इक्वेशन लिखा था, इसमें देखेंगे कि आप इसमें क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन का यहाँ कहीं भी नाम नहीं है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर राइट आंसर है। Hydrogen is the right answer. Next question, question number 5. Mode of nutrition in fungi is mode of nutrition in fungi is fungi के अंदर कौन सा mode of nutrition पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पैरासाइटिक, सेकंड ऑप्शन है इंसेक्टिवोरस, थर्ड ऑप्शन है ऑटोट्रोपिक, और फोर्थ ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी के अंदर किस मोड से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं? पैरासाइटिक नहीं है, पैरासाइट का मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी होना। इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट को भी ईट नहीं कर सकता फंगी, ये अपने आप भी अपना भोजन भी बना सकता। ये एक सैप्रोफाइट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो क्वेश्चन और इसका यहाँ पर MCQ में ही एक क्वेश्चन और बचता है, इसे तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइट? विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइट? इनमें से एक सैप्रोफाइट है, वो कौन सा है? फर्स्ट पिचर प्लांट,
सेकेंड डोडर, थर्ड वीनस फ्लाईट्रैप, फोर्थ फोर्थ लिख देते हैं, फोर्थ है भाई मशरूम। तो इनमें से हमें आपको बताना है कि जो दिस सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट कौन सा है। तो पिचर प्लांट, डोडर, वीनस फ्लाईट्रैप जो है तीनों के तीनों अगर हम रखते हैं ये इंसेक्टिवोरस, क्योंकि ये पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप और डोडर तीनों के तीनों ऐसे हैं जो ये वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट ये ऐसे हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, जबकि डोडर को यहाँ पर पैरासाइट की कैटेगरी में रखा गया और सैप्रोफाइट में केवल यहाँ पर मशरूम इज द करेक्ट आंसर हियर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आई होप यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। उम्मीद है कि आप इसे नोटबुक में कर लेंगे और आज के लिए बस इतना ही।